पूरा प्रण कर लिए हैं कि हम लोग हर हाल में चाहे जो भी हो जाए, अगर हम आदिवासियों पर जुल्म की शुरुआत होगी, जुल्म होगी, तो हम आदिवासी हम कतई चुप नहीं बैठेंगे और हम जन आंदोलन करेंगे। तो युवा प्रण लेता है कि जो हमारा महापुरुष का जो सपना है उसको साकार करेंगे। झारखंड में जो उन्होंने सपना देखा था, चाहे बिरसा मुंडा का बात करें, सिद्धू कुन्हू का बात करें, चाहे चांद भैरव का बात करें, जो महापुरुष ने जो सपना देखा था वो चीज को युवा अपने कांधे में ले और उनके विचार पे, उनके नक्शे कदम पे झारखंड को और यहाँ का आदिवासी को बचाने का आज हम लोग प्रण लेते हैं। हमारे जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, आज हमारा नौकरी चाकरी छीना जा रहा है, आज हमारा भाषा को विलुप्त किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है कि युवा भटक रहे हैं, उनका जिंदगी बर्बाद कर दिया जा रहा है। और जितने दलित आदिवासी मूलवासी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको हम लोग अब जूता से जुतियाने का काम करेंगे। झारखंड में झारखंडियत एक बहुत बड़ा सवाल है और जिस डोमिसाइल की लड़ाई में कैलाश कुजूर, विनय तिग्गा, संतोष कुंकल जैसे सैकड़ों नौजवान डोमिसाइल की लड़ाई में शहीद हो गए, आज तक उन शहीदों को सही श्रद्धांजलि नहीं मिल पाई है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि 24 वर्ष के झारखंड में आज तक यह परिभाषित नहीं हो पाया है कि झारखंड में झारखंडी कौन है। और उसी लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद संतोष कुंकल, विनय तिग्गा जैसे नौजवान शहीद हो गए। और प्रत्येक वर्ष मेकॉन कॉलोनी में जो उनकी प्रतिमा लगाई गई, जिस जगह पर वो शहीद हो गए थे डोमिसाइल की लड़ाई में 24 जुलाई 2002 में, उस जगह पर उनकी प्रतिमा लगाई गई और इस प्रतिमा पर प्रत्येक वर्ष जो है पूरे आदिवासी समाज से सहित राजनीतिक दलों से और प्रत्येक वर्ष इस प्रतिमा पर आकर के तमाम राजनीतिक संगठन के लोग, बंधु तिर्की जो डोमिसाइल आंदोलन से निकल करके एक बड़ा नेता झारखंड प्रदेश में बने, वह यहाँ पर आते हैं और प्रत्येक वर्ष इनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं, श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन आज भी लोगों के बीच में सवाल जयो का तयो पड़ा हुआ है कि जिस डोमिसाइल की लड़ाई में विनय तिग्गा, संतोष कुंगल, कैलाश कुजूर जैसे सैकड़ों नौजवान शहीद हो गए, विरोधी दल के नेता हुआ करते थे। तो यहाँ के लोगों ने एक मांग उठाया था कि जब हमारा बिहार से अलग नहीं हुआ था तो बाहर के लोग यहाँ पर सभी जगह नौकरी चाकरी में घुस जा रहे थे। तो हमारे लोग यहाँ पर हिस्सेदारी की हमारे लोगों को हमारे इलाके में झारखंड में कम से कम 3rd ग्रेड 4th ग्रेड से लेकर के माली, चपरासी, इसका नौकरी चाकरी हमारे लोगों को मिलना चाहिए। और 1982 में एक सर्कुलर भी जारी हुआ था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हुआ। हालांकि बिहार के समय ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। राज बनने के बाद भी तकरीबन यही स्थिति था कि राज बना है तो हमारे लोगों को इसका हक अधिकार मिले, और लगातार हम लोग इसका संघर्ष करते रहे। तब मैं एमएलए भी नहीं बना था। और इसी दरमियान 24 जुलाई को हमारे यहाँ पर तीनों साथी आंदोलन के क्रम में यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको गोली मारा गया और उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई। और आज हम लोग उसी दिन से उनका शहीद का पटकथा यहाँ पर आरंभ होता है। इस तरह का कई तरह का और नियुक्ति हुआ। उस नियुक्ति में मीरा सुमन कुजूर जो हुलुंडू का, सुधीर साहू जो आपका रांची कॉलेज के पास, तो ऐसे हमारे कई साथी हमारे आज लड़ाऊ का छप नहीं है, काफ़ी आंदोलनकारी कर रहा थे। इस बीच में उनको भी हत्या कर दी गई। तो
अगर देखा जाए इस आंदोलन में हमारे तकरीबन 20-25 जिसका बहुत लोगों का उस समय आपका गुमला सिमडेगा में भी कई लोगों को मारा गया पूरा। तो इस तरह से इस आंदोलन में कई एक लोग हमारा शहीद हुआ। पहले तो हम मंच में काफी जगह है, चैनल के माध्यम आप से अपना स्थान ग्रहण कर लें। तमाम झारखंड वासियों को मैं जमा जमा जोहार करता हूं और आज शहादत दिवस सभी हमारे के दोस्त अवसर पर क्रांतिकारी साथियों से आग्रह है अपना जो कि तो इस पल हम लोग यहाँ मंच जो पर भावनाएं बिताएंगे। उन भावनाओं को साथ में हमारे जो के माध्यम से तमाम श्रोताओं के बीच में क्रांतिकारी वीर क्योंकि सपूत जो बातें आपने महान आत्मा जो हम लोगों जो के बातें जो आंदोलन कही में वो बातें अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, वास्तव में आज की हकीकत उनका दो आज की सच्चाई है। मिनट मौन रहकर हम लोग जब 2002 में जब डोमिसाइल के आंदोलन इसलिए आप में लोगों से आग्रह है जो हमारे कि आप 3 सभी महापुरुष मंच के झारखंड ऊपर हैं। आंदोलनकारी जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना जान तक को भी अपना नहीं समझा जान और अपने प्राणों की आहुति तक दे दी कि झारखंड में डोमिसाइल नीति बनेगी, झारखंड में स्थानीय नेता बनेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में आज यही स्थानीय नेता को लेकर के आज खाली राजनीति की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। और इस राजनीति का जो परिणाम है वह सबसे परिणाम पहले मैं झारखंड हित में मिल ही नहीं रहा। नतीजा नहीं हो रहा है 77 दिवस हम कि श्रद्धांजलि आज सभा भी में धरे के धरे पड़ा डोमिसाइल साइड स्मारक और समिति इस डिप्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। हालात की वजह से आज तमाम झारखंडी आज बेरोजगार मुख्य है। अतिथि आज यहाँ के मूलवासी बेरोजगार है। बंधु तिर्की जी, आज यहाँ के आदिवासी की जो दुर्दशा है, विजय उस शंकर दुर्दशा नायक के जी, कारण राजू वो महतो तमाम जी, नेता है जो डोमिसाइल नीरज आंदोलन सिंह को सिर्फ और सिर्फ अजीत अपना पवार जी, निजी स्वार्थ के लिए और इस्तेमाल किए और हमारे डिप्टी जरूर के इस आंदोलन के माध्यम से नेता बने, मंत्री सभा बने, समिति के अध्यक्ष संजय कुशवाहा लेकिन उसके बावजूद और भी साथ में आए हुए सभी जिस मिट्टी के हमारे लिए, जिस साथी झारखंड के लिए स्वागत करते जो वीर हैं। और शहीदों ने साथ में अपने प्राणों की आहुति देते हुए इस डोमिसाइल श्री आंदोलन को आज अध्यक्ष जो रूपरेखा जो बन और तैयार किया गया था, राहुल उस उरांव जी, चीज को आज कहीं ना कहीं दुख होता है। आज हम युवा भी महसूस कर रहे हैं कि आज हम कुंठित महसूस करते हैं कि हमारे वो नेता इन सबों को असल में झारखंड हित के लिए, झारखंड के माए माटी के लिए कुछ नहीं किए। आज रीजन आज ये है कि आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जहाँ पे पत्थलगड़ी हुआ वह पत्थलगड़ी का जगह भी और आज के मुख्य वक्ता आज को एकदम आग्रह मामूली करते तौर पे हैं आपको कि देखने आप को अपने मिलता है। बातों को तो ये रखें, कहीं ना पहले कहीं बंदूक हमारे की वीर शहीदों का अपमान ही है। इन्हें वो सम्मान देने की स्थिति में कतई वो नहीं दिख रहे जो नेता लोग जो इस अपने नेतागिरी चमका है। और साथ ही साथ मैं सरकार के माध्यम से है ना जो चीजें की जानी चाहिए थी, झारखंड अलग राज्य भी बना, यहाँ बहुत सारे कई पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन किसी ने भी सूद लेने का काम नहीं किया। अब क्या शपथ लेने की जरूरत है? अब तो एक ही बात है जो हम युवा, पूरे झारखंड के युवा इस बात को मान लिए हैं कि यहाँ जो कुछ भी बचा है वह सिर्फ और सिर्फ जन आंदोलन से बचा है। जल जंगल जमीन की हम बात करते हैं, ये जल जंगल जमीन हमें जो विरासत में जो मिली है ये जन आंदोलन के कारण मिली है। और हम लोग पूरा प्रण कर लिए हैं कि हम लोग हर हाल में चाहे जो भी हो जाए, अगर हम आदिवासियों पर जुल्म की शुरुआत होगी, जुल्म होगी, तो हम आदिवासी हम कतई चुप नहीं बैठेंगे और हम जन आंदोलन करेंगे। और समय समय पर जन आंदोलन करते आए हैं, जैसा कि CNTSPT एक्ट पे जब पूर्व की सरकार ने संशोधन करने का काम किया था तो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने जन आंदोलन करके उनके मंसूबों पे पानी फेर दिया था। और आज की विडंबना है कि आदिवासी सरकार होते हुए भी आज हमारी आदिवासियत पे कहीं पर भी हमें वो दिखता ही नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं हमारा जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, आज हमारा नौकरी चाकरी छीना जा रहा है, आज हमारा भाषा को विलुप्त किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण आज भी जो शिक्षक नियुक्ति जो हो रही है झारखंड में, जो यहाँ पे जो जनजातीय भाषा है, जनजातीय भाषा को दरकिनार करते हुए आज यहाँ पर नगपुरिया भाषा को जनजातीय भाषा के रूप में वहाँ पे शामिल करके यहाँ पे ये काम को किया जा रहा है, जो आदिवासियों के साथ घोर अन्याय है, पूरे झारखंड की मिट्टी के साथ घोर अन्याय है, पूरे झारखंडियत में घोर अन्याय है। आज इस पवित्र स्थल से आज जो नौजवान जो आज अपने यहाँ जो मौजूद हैं,
ये नौजवान ने आज कसम खा ली है आदिवासी कि हम लोग अब हर हाल में ऐसे जितने भी तथाकथित जो हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा आदिवासी हितैषी कहते हैं, मानते हैं, उनको यहाँ से खुली तौर पे यहाँ पे हम चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि आप अपने ये जो ओछी राजनीति बंद करें, ओछी सामाजिक कार्यों को काम करना बंद करें, अन्यथा आपको चिन्हित करके आपको सामाजिक कार्रवाई भी की जाएगी और समय आने पर आपको मुंहतोड़ जवाब देने का भी काम युवाओं के माध्यम से किया जाएगा। और हमें आज भी वो दिन याद है, 24 जुलाई 2002 का वो दिन, और इस जिसको हम लोग काला दिन या मनहूस दिन वर्तमान में कांग्रेस का संज्ञा देंगे तो कम होगा, क्योंकि मौजूद हो गए। झारखंड बनने के बाद में आप उनका डोमिसाइल शहीद स्मारक समिति पहली बार यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा हार्दिक स्वागत करते हैं। तमाम लोगों ने अपने हक, अधिकार और पहचान को लेकर के पूरे राज्य में लोग सड़क पर उतरे थे अपनी मांगों को लेकर के। और उस दरमियान ऐसा आंदोलन हम लोगों ने देखा कि झारखंड आंदोलन के साथ ही के काल में भी इस तरह का आंदोलन नहीं देखा गया था, जैसा आंदोलन 24 जुलाई 2002 को इस राज्य के जनता ने देखा, अपने आंखों से देखा। और उस दिन पूरे राज्य में आदिवासी, मूलवासी सड़क पर उतर करके अपने हक, अधिकार का आवाज को बुलंद किए। लेकिन चूंकि जो झारखंड विरोधी लोग थे, उनको इस आंदोलन को कुचलना था, इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास उन लोगों के द्वारा किया गया। और हमारे तीन साथियों को, जो जिसका आपने देखा कि हम लोगों ने अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किया, शहीद कैलाश कुजूर, विनय तिग्गा और संतोष कुंकल, इन लोगों को इस दरमियान विरोधी अपनी गोली का शिकार ये लोग बनाए। और आज तीनों शहीदों का आत्मा इस राज्य के आदिवासी, मूलवासियों के हक, अधिकार और पहचान के सवाल को लेकर के आज भी उद्वेलित है। और जरूरत है कि जिस आंदोलन को के क्रम में इनका शहादत हुआ, इनकी शहादत तभी पूरा होगा जब इस राज्य के आदिवासी, मूलवासियों को उनका वाजिब हक और अधिकार मिलेगा। शहीदों को कब सही श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया जाएगा, कब शहीदों को सही सम्मान मिलेगा इन लोगों को? देखिए, इस आंदोलन का ही परिणाम था कि आज लोग आदिवासी और मूलवासी झारखंड के लोगों को बोलना सिखाया गया। सदन में जब बात ये उठता था स्थानीयता का, तो लोग हंसते थे। आज भी सीपी सिंह माननीय सदस्य है, हम जब उठते थे तो किस तरह से मेरा मजाक उठता था। आज कम से कम लोग राज्य के जनता, आदिवासी, मूलवासी और स्थानीयता को तो जानने लगे। तब है कि संघर्ष बाकी है और राज्य सरकार, हेमंत सोरेन जी हैं, इस मामले को विशेषकर स्थानीय नीति को परिभाषित, बेसिकली यहाँ के 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के लोगों को उसको नौकरी मिले, यहाँ के लोगों का पहचान हो, बाहर के लोग यहाँ पर आकर के हर चीज़ को, जिसको कहा जाए कि इंक्रोचमेंट कर रहा है, जिसको कहा जाए कि अतिक्रमण कर रहा है, तो यहाँ के लिए राज्य जिस उद्देश्य से बना है और हम लोग ने बड़ी लड़ाई लड़ा, उसी का परिणाम लोग, कितने लोग शहीद हो गए, हम लोग कितने बार जेल का यातना हम लोग ने सहा। अब रही बात कि सरकार में लोग हैं, सब चीज़ों को समझते हैं, यहाँ की महसूस है, जनभावना है। सरकार को जल्द से जल्द इसको कर देना चाहिए, इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। 3rd ग्रेड पूर्व नियुक्ति वाला मामला है, ये कर्मचारी चयन आयोग के भरोसे रहने से जिला रोस्टर पर ही, जिला रोस्टर आग्रह है कि हम लोग त्रिमूर्ति की ओर प्रस्थान करें। बहुत ऐसी चीजें, इच्छा शक्ति का सवाल है। वहाँ जब तक हम लोग माल्यार्पण नहीं करेंगे अब रघुवर दास आए तो ऐसा लगेगा कि अधूरा सा है, इसलिए हम लोग त्रिमूर्ति को की बात भी माल्यार्पण करते हुए वापस आएंगे। लोग सब बात करते हैं, लेकिन भाई यहाँ सर्वे अलग अलग टाइम हुआ है, यहाँ की जनभावना को समझते हुए नीति को भी परिभाषित कर देना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में एटलीस्ट कम से कम 20 साल तक किसी को बाहर ही नहीं करना चाहिए, सिवाय यहाँ के लोगों को ब्लॉक कर देना चाहिए। आफ्टर 20 ईयर्स उसके बाद में आप हमारे सभी साथियों से यहाँ के लोगों में सबसे भी मौका, ये होना चाहिए था पहले ही।
लेकिन क्या कीजिएगा, समय समय पर हम लोग जेल जाते चले गए ये और विधायिका सब चले गई, पूरा लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन आज यहाँ के लोगों को स्थानीयता, मूलवासी, आदिवासी ये बोलना सिखाया है हमने। और हमारे साथ और साथी बहुत लोग रहे उसमें, तब है कि हम लोग, लेकिन फिर भी ये हम लोग इस पर पीछे एक हटने वाला नहीं, हम लोग लड़ेंगे और अंततः हम लोगों की जीत तो होगी। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य बात यह है कि अबुआ दिसुम अबुआ राज की बात करने वाली हेमंत सोरेन सरकार आज 5 वर्ष होने जा रहा है। 5 वर्ष में आज जो झारखंड के जो मसले थे, जो झारखंड के दलित, आदिवासी, मूलवासी समाज का जो एक सपना था कि झारखंड अलग राज्य होगा, अबुआ दिसुम अबुआ राज की स्थापना होगी, यहाँ के लोगों को मान सम्मान मिलेगा, हर एक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बढ़ेगी, मगर दुर्भाग्य यह है कि हेमंत सोरेन के सरकार में जो अबुआ दिसुम अबुआ राज की वकालत करते हैं, उनके जो सपने थे इन माने हेमंत सोरेन के राज में सपना टूटा है। और जो इन वीर शहीदों के जो सपने हैं, 1 इंच भी हम इन 22 वर्षों में नहीं बढ़ा सके। तो अब देखिए, इन 24 वर्षों में अब झारखंड के जो दलित, आदिवासी, मूलवासी समाज है, उनको हम लोग जागृत करने का काम करेंगे। और जितने दलित, आदिवासी, मूलवासी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको हम लोग अब जूता से जुतियाने का काम करेंगे, इसलिए कि राज्य निर्माण का 24 वर्ष हो चुका है और इन 24 वर्षों में जो हमारा जो सपना था वो आज भी अधूरा है। हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सके। तो इन दलित, आदिवासी, मूलवासी जो हमारे राजनेता है, इन राजनेताओं के भरोसे तो हमारा आंदोलन कभी सफल भी नहीं हो सकता। और ये ना हमारी वकालत करते हैं, ये दिकुए को समर्थन में अपना राजकाज किसी तरह येन केन प्रकरण सत्ता में बना रहना। निश्चित तौर पे आज हम लोग जो झारखंड जो 24 साल हम लोग कहते हैं गठन से, जिस तरह से झारखंड का जो पतन हुआ है और जो अपने आप को आंदोलनकारी कहते हैं, आंदोलनकारी का पुत्र कहते हैं, आज वो विडंबना है कि यहाँ का जो आज डोमिसाइल जो नीति, उसके जो आज जननायक, आज उनका शहादत दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं, लेकिन उनका शहादत आज 22 साल का जो शहादत यहाँ देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे हमको बहुत अफसोस लगता है कि जो परिकल्पना जो हम लोग का महापुरुष ने किया था, आज कहीं साकार हम लोग को वो नजर नहीं आता है। लेकिन आज युवा चाहते हैं कि ऐसे जो स्थल है यहाँ पे वो प्रेरणा ले और झारखंड का जो सरोकार, संपूर्ण विकास और जिस तरह से जल जंगल जमीन, आदिवासी सुरक्षा की बात हो और यहाँ हमारा जो जल जंगल जमीन बच सके, यही प्रेरणा के साथ यहाँ हम लोग आज श्रद्धा सुमन देने उपस्थित आज यहाँ पर कैलाश कुजूर, विनय तिग्गा, संतोष कुंकल के 22वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने हैं। युवा है, यहाँ से क्या प्रण ले रहे हैं इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए? निश्चित तौर पे आज जो झारखंड का जो सबसे पहले जो स्थानीयता का जो आज यहाँ पे बात होती है, आज तक परिभाषित नहीं किया गया है। और यह इसी के चलते आज जो बाहरी और बिहारी का जो बात होता है और इस चीज को युवा प्रण लेता है कि जो हमारा महापुरुष का जो सपना है उसको साकार करेंगे। झारखंड में जो उन्होंने सपना देखा था, चाहे बिरसा मुंडा का बात करे, चाहे सिद्धू कुन्नू का बात करे, चाहे चांद भैरव का बात करे, जो महापुरुष ने जो सपना देखा था वो चीज को युवा अपने कांधे में ले और उनके विचार पे, उनके नक्शे कदम पे झारखंड को और यहाँ का आदिवासी को बचाने का आज हम लोग प्रण लेते हैं। नहीं, अभी तक तो देखने से नहीं लग रहा है कि उनको सही सम्मान दिया गया है। ये जो 3 हमारे जो लोग शहीद हुए, इनका बलिदान कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ लग रहा है। जरूरत है इसे सफल करने की। जो लड़ाई लड़ा गया था स्थानीयता नीति को लेके और नियोजन नीति को लेके, अभी तक तो बना नहीं है। और झारखंड में देखा जा रहा है कि मतलब कि युवा भटक रहे हैं, उनका जिंदगी बर्बाद कर दिया जा रहा है। युवा कहने का मतलब कि रोजगार से जुड़ता है युवा का भविष्य। तो देखिए कि कहाँ किसको कितना रोजगार मिल पा रहा है। सब इधर से उधर भटक रहे हैं, अपने जगह पे मेहनत कर रहे हैं। युवा तो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पे बैठे हुए हैं उन्हें भी अपना काम करना चाहिए। देखना चाहिए कि युवाओं को कहाँ पे परेशानी हो रही है, ये तो वो देख नहीं पा रहे हैं। तो इस आपके चैनल के माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि उन तक ये बात पहुंचे और वो ध्यान दे कि झारखंड के जो युवा है वो मतलब कि वो सही समय पे अपने सही स्थान पे सही जगह पे पहुंचे, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। आज इनका बलिदान क्यों दिए? बलिदान इन्होंने दिया अपने आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, उनको सही न्याय मिले, उनको सही जगह मिले, लेकिन वो हम लोग को मिल नहीं पा रहा है।